डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पिछली मीटिंग में कुछ एग्जाम्पल कराए गए थे वेक्टर स्पेस के, तो आज की इस मीटिंग में हम एक दो एग्जाम्पल और लेंगे जिससे कि थोड़ा सा आपको और अच्छा लगे। इसके साथ ही और एग्जाम्पल आपको फिर करने होंगे, एग्जाम्पल साथ में कुछ क्वेश्चन जो भी कर सको। और ये आपकी यूनिट 4 चली रही है, आपको पहले भी हम बता चुके हैं। यहां हम जिस एग्जाम्पल के बारे में बात कर रहे हैं वो है एग्जाम्पल नंबर 5। अच्छा है, ये कहा है माना समस्त धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय भी, यानी जितनी भी धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं, या हम ये कहें जितने भी रियल नंबर हैं, पॉजिटिव रियल नंबर यानी आर प्लस, उनका जो सेट है वह वी है। यानी पॉजिटिव रियल नंबर का जो सेट है उसको सेट को वी नाम दिया है। और फिर कहा है कि वास्तविक संख्याओं का फील्ड आर है, यानी फील्ड तो क्या है आर, तो फील्ड एफ है। ये जो फील्ड है वह तो है आर, लेकिन जो सदिश है वह v इज इक्वल टू आर प्लस। तो यहां ये ध्यान रखना होगा कि फील्ड में तो सभी रियल नंबर आएंगे, लेकिन ये जो सदिश है v, इसमें केवल वही रियल नंबर रहेंगे जो कि पॉजिटिव हैं। तो पॉजिटिव रियल नंबर आएंगे इसके अंदर, और इसमें क्या है जितने भी रियल नंबर होते हैं वो फील्ड में रहेंगे। फिर आपसे कहा है इसमें हम किन्हीं धनात्मक वास्तविक संख्याओं x y के लिए निम्न संक्रियाओं को परिभाषित करते हैं। इसका मतलब इसमें संक्रिया दे रखी हैं, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी इसमें दे रखी है, आपको अलग से कोई क्लोज करने की जरूरत नहीं है। तो सिद्ध करवाया है सदिश योग। सदिश योग के लिए जो संक्रिया है वो सर्कल प्लस वाली है, और अदिश गुणन के लिए जो संक्रिया है वो सर्कल डॉट वाली है। के सापेक्ष v ऑफ r जो है इसको सदिश समष्टि सिद्ध करना है, यानी v सदिश r फील्ड। तो इसके लिए हम यहां चर्चा करेंगे फील्ड की और v की। दिया है, क्वेश्चन को इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा, इसीलिए जैसा आपको दे रखा है क्वेश्चन में से उसको सेलेक्ट करके हम यहां लिख रहे हैं। अब क्वेश्चन तो क्योंकि 4-5 लाइन का, आधा सा बोर्ड यूं ही भर जाएगा, इसीलिए क्वेश्चन को यहां नहीं लिख रहे हैं। तो जैसा आपको दे रखा है, दिया है सभी धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय भी, सभी धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय कैपिटल वी, और जो फील्ड है तथा फील्ड सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। फील्ड आर जिसको कहा है, फील्ड आर सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। तो हम सुविधा के लिए ये कह सकते हैं कि सदिश v के जो एलिमेंट हैं वो तो, यानी जो v है ये क्या है सदिश, और r है उसके अवयव है वो अदिश। माना v के अवयव सदिश
व आर के अवयव अदिश साथ में ही इसमें कुछ संक्रिया डिफाइन कर रखी हैं। अदिश योग के लिए यानी सदिश योग के लिए संक्रिया, सदिश योग संक्रिया प्लस व अदिश गुणन संक्रिया सर्कल में डॉट निम्न प्रकार परिभाषित हैं, दे रखी हैं यहां, निम्न प्रकार परिभाषित हैं। आपको पहले भी हम कई बार बोल चुके हैं कि आप जैसे ही क्लास में बैठा करें बुक सामने रखा करो, अच्छा लगता है पढ़ने में, क्योंकि कम से कम क्वेश्चन तो पढ़ ही लेते हैं ना। अब इसमें जो ऑपरेशन डिफाइन कर रखे हैं तो उनमें से पहला तो है x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स डॉट वाई, दूसरा है इसमें तथा a डॉट एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर a फॉर ऑल a बिलोंग्स टू r, यानी x प्लस वाई है, दो सदिश हैं x और y, लिख सकते हो कंडीशन x और y है वो v के एलिमेंट है, सदिश है ना इसीलिए v के एलिमेंट है। तो x और y के बीच में जो सर्कल प्लस है वो है नॉर्मल डॉट में, सर्कल प्लस है वो नॉर्मल डॉट में यानी गुणन में चेंज हो जाता है, और ये अदिश के साथ गुणन है इस सदिश का, तो उस कंडीशन में ये जो a है वो x पे पहुंच जाता है, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू r। तो इस तरह से ये हमारे लिए संक्रिया डिफाइन है। तो हम ये कह सकते हैं कि तब v है वो है प्लस और डॉट के लिए समरथ है, तो समरथता की कंडीशन को हम बोल सकते हैं कि ये समरथ होगा। तब v सदिश योग व अदिश गुणन के लिए समरथ है, अदिश गुणन और उस गुणन को भी लिख दो, के लिए समरथ है। अब अगर ये भी सदिश योग और अदिश गुणन के लिए समरथ है तो पहला पॉइंट होता है, और वो पहला पॉइंट ये है कि हम बी प्लस को आबेली ग्रुप चेक करते हैं। आबेली ग्रुप चेक करने के लिए समरथ हम बता ही चुके, अब इसमें हम साहचर्य सिद्ध करेंगे। सबसे पहले पहला पॉइंट होता है बी प्लस आबेली ग्रुप है, वी प्लस आबेली ग्रुप। इस पॉइंट को प्रूव करने के लिए इसमें ए पार्ट लेंगे, और वो ए पार्ट होगा साहचर्य के लिए। साहचर्य की अगर हम बात करें तो ये कह सकते हैं इसमें कि माना एक्स वाई जेड कोई भी v के 3 एलिमेंट हैं, तो इसका मतलब x प्लस वाई प्लस जेड की बात करें, यहाँ y और z लास्ट वाले दो को ब्रैकेट में लिखा है, तो फिर पहले वाले दो ब्रैकेट में आने चाहिए, या पहले वाले दो को ब्रैकेट में लेके चलें, पहले वाले दो को ब्रैकेट में लेके चलें तो बाद वाले दो ब्रैकेट में हो जाने चाहिए। तो आप देखेंगे कि पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करें तो x प्लस वाई का मतलब होता है, x प्लस वाई का मतलब होता है x डॉट वाई, तो यहाँ नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन में बदल जाता है x डॉट वाई, और प्लस में है ये z। तो अब आप देखेंगे इसमें कि x डॉट वाई प्लस जेड है, तो ये प्लस जो ऑपरेशन है, यहाँ ये जो प्लस ऑपरेशन है यह उस बाइनरी ऑपरेशन के अकॉर्डिंग x प्लस वाई इक्वल टू एक्स डॉट वाई, तो ये फिर डॉट में बदल जाएगा x डॉट वाई डॉट जेड। आप समझेंगे कि ये एक्स वाई जेड क्या है, एक्स वाई जेड रियल नंबर है, और रियल नंबर है तो
रियल नंबर तो क्या है, गुणन के लिए ये जो गुणन का चिन्ह है ये साधारण गुणन है, यहाँ ये जो प्लस है वो साधारण प्लस नहीं रहेगा, ये जो प्लस है वो तो इस तरह से डिफाइन कर रखा है। अब यहाँ x डॉट वाई साधारण गुणन है, तो इसके लिए तो क्या है, ये साधारण नियम का पालन करता है जो वास्तविक संख्याएं हैं, तो हम x को बाहर रख सकते हैं, y z को एक साथ लिख सकते हैं। अब आप देखेंगे इसमें x जो बाहर रखा है तो इसको डॉट को प्लस वाले सर्कल में चेंज कर सकते हैं कि डॉट प्लस वाले सर्कल में चेंज हो जाएगा और ये रह जाएगा ये y, फिर ये z, आप इसको भी लिख सकते हो x प्लस सर्कल और ये y, इस डॉट को भी y डॉट z है, इसको भी प्लस में चेंज करें तो यह बन जाएगा आपका x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यानी यहाँ फर्स्ट वाली दोनों ब्रैकेट में है तो इधर लास्ट वाली दोनों ब्रैकेट में हो गई, तो हम कह देंगे कि v प्लस साहचर्य है, अतः v प्लस साहचर्य है। अभी इस साहचर्य के साथ साथ और भी कुछ कंडीशन है उनको सेटिस्फाई करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये बताओ किसी को कोई डाउट्स तो नहीं है, बोलिए किसी को कोई डाउट्स हो तो। बता दिया करो, कुछ ऐसे काम नहीं चलता, कमेंट्स किया करो कुछ। चंद्रशेखर, चलो रिपीट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं, फिर भी एक दो स्टूडेंट अगर थोड़ा बहुत 1-2 मिनट लेट हो गए होंगे कनेक्ट होने में तो रिपीट कर देते हैं। देखिए आपके पास अगर बुक हो तो क्वेश्चन को साथ में रखा करो। अब आप समझेंगे इसमें क्वेश्चन में कहा है कि धनात्मक वास्तविक संख्याओं का जो समुच्चय है वो तो v है, यानी जितने भी पॉजिटिव नंबर है ना उनका जो, यानी पॉजिटिव रियल नंबर है उनका जो सेट है उसको यहाँ v कह दिया है। और इसी के साथ दूसरा कहा है कि फील्ड R है, फील्ड R सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, यानी V में तो सारे के सारे पॉजिटिव रियल नंबर हैं, यानी V के अंदर क्या है, जितने भी R प्लस टाइप के रियल नंबर होंगे वो हैं। और जो फील्ड है F जो देखो आप V ऑफ F लिखते हैं ना फील्ड के लिए, उसके लिए वेक्टर स्पेस होने के लिए कि V फील्ड F पर सदिश समष्टि है, ऐसा बताने के लिए जो फील्ड काम में आता है, इस फील्ड के बारे में कहा है कि फील्ड R है, फील्ड R है। तो फील्ड तो R है अपने पास, और ये जो वेक्टर है V वो कहा है उसने कि R प्लस एलिमेंट है V में, R प्लस का मतलब जितने भी रियल नंबर है उनमें से पॉजिटिव छांट करके। और यहाँ जो R है उसमें पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो किसी भी टाइप के हो सब चलेंगे, लेकिन V के अंदर क्या है, केवल और केवल वही रहेंगे जिनमें R प्लस हो, R प्लस का मतलब सारे के सारे धनात्मक। अब इसमें जितने भी धनात्मक हैं उनको हमने कह दिया कि उनका समुच्चय V है, और R है वो फील्ड है, जो सेट ऑफ रियल नंबर है R वो फील्ड है। अब हमने क्या किया कि आपके लिए जो डेफिनेशन डिफाइन कर रखी है ना क्लोजर के लिए, या ये कहें क्लोजर प्रॉपर्टी समृद्धता के लिए जो भी अदिश और सदिश संक्रिया डिफाइन कर रखी हैं उनकी बात करेंगे, लेकिन पहले उससे पहले हम ये कहें कि V को R पर सदिश समष्टि बताना है तो V के अवयवों को सुविधा के लिए सदिश और R के अवयवों को अदिश ले लेते हैं। इसके साथ सदिश योग संक्रिया सर्कल में प्लस है, अदिश गुणन संक्रिया सर्कल में डॉट है, जो कि डिफाइन कर रखी है x प्लस वाई इक्वल टू एक्स डॉट वाई, यानी ये जो सर्कल वाला प्लस है ना ये नॉर्मल डॉट में चेंज हो जाता है, नॉर्मल डॉट यानी सिंपल जो गुणन है उसमें बदल जाता है। और ये a डॉट एक्स है ये अदिश गुणन, ये फिर a x पे पहुंच जाता है, तो इस तरह से डिफाइन कर रखी है ये। अब
V के सदिश योग व अदिश गुणन के लिए समृत है। अगर ये जो कंडीशन दे रखी है दोनों की दोनों संक्रिया डिफाइन कर रखी हैं तो हम ये कह सकते हैं कि V सदिश योग व अदिश गुणन के लिए समृत है। यहां तक तो आपको क्वेश्चन दे ही रखा है, बस हमने तो एक लाइन लिखी है ये कि अदिश गुणन और सदिश योग के लिए समृत है। अब देखो नीचे हमने इसको, अब हमने क्या है इसको साचर्य को सिद्ध किया है। बी प्लस आबेली ग्रुप सिद्ध करने के लिए हम बी प्लस को आबेली ग्रुप सिद्ध करेंगे, उसके लिए समृत तो हमने बता ही दिया। अब साचर्य को प्रूफ करेंगे। साचर्य प्रूफ करने के लिए आपको ये देखिए पहला ए पॉइंट, समृत की चर्चा तो हमने यहाँ कर दी, इसको साचर्य बताना है तो कोई 3 एलिमेंट लेने होंगे एक्स वाई जेड। अब यहाँ देखिए एक्स प्लस वाई है, इसको एक साथ रखा, एक्स प्लस वाई को क्या किया एक साथ लिखा, जेड को अलग लिखा। तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो आपको बताया है थोड़ी देर पहले कि जो ये सर्कल वाला प्लस है वो नॉर्मल डॉट में चेंज हो जाता है। तो यहाँ सर्कल प्लस है, नॉर्मल डॉट में चेंज हो गया। फिर अगले स्टेप में क्या किया, इसको भी नॉर्मल डॉट में चेंज किया। अब एक्स वाई जेड रियल नंबर है तो रियल नंबर तो क्या है साधारण गुणन के लिए साचर्य नियम का पालन करते हैं। तो एक्स यहाँ रखा, वाई जेड को एक साथ लिख लिया। अब ये जो डॉट है इसको फिर हमने उसी संक्रिया के द्वारा प्लस में चेंज कर दिया और ये बाई डॉट जेड लिखा। फिर अगले स्टेप में इस डॉट को भी प्लस में चेंज कर दिया। तो आपने देखा कि x प्लस वाई दो पहले वाले दो ब्रैकेट में थे तो बाद वाले दो ब्रैकेट में आ गई। तो हम कह सकते हैं कि v प्लस है वह साहचर्य है। अब बताइए किसी को कोई डाउट्स हो तो बताइए, किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट्स हो तो। अब हम बी में योजित असमक के बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद बी में योज्य प्रतिलोम के बारे में चर्चा करेंगे और फिर इसके बाद क्रम विनिमेयता, ये पॉइंट बचते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट लें आप सभी। अब आप देखेंगे इसमें साचर्य के बाद में योजित असमक के बारे में डिस्कस करें। माना कोई भी एलिमेंट लें, या तो x की फॉर्म में ले लो या abc की फॉर्म में ले लो। a हम ले नहीं रहे हैं क्योंकि a हमारे लिए ऑलरेडी क्वेश्चन में डिफाइन कर रखा है। हाँ उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तो आप क्या करेंगे इसमें, माना a क्या है फील्ड r का एलिमेंट है, a बिलोंग्स टू कैपिटल R के लिए x बिलोंग्स टू कैपिटल R, ताकि देखो आपके लिए बताया हमने कि अगर a का योज्य प्रतिलोम a का योज्य तत्समक x है तो a में x को जोड़ें तो हमारे पास यानी a बिलोंग्स टू R। 1 मिनट। अगर हम यहाँ a है जो कि स्केलर है, इस a को R का एलिमेंट लेके चलें या इस a की जगह हम नॉर्मली 1 ले रहे हैं। 1 क्या है इसके लिए आइडेंटिटी हो जाएगा। तो देखिए माना 1 बिलोंग्स टू v, एक का जो अंक है वो b का लिया है, एक का जो अंक है वो b में से लिया है, क्योंकि v में तो अभी अभी बताया v के अंदर तो सभी धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं, यानी v के अंदर जितने भी पॉजिटिव रियल नंबर होंगे ना वो सभी v के अंदर हैं। अब इस 1 के लिए हमने x को सेलेक्ट किया b में से, एक x लिया b में से, जिससे कि 1 प्लस एक्स करें तो इसके अकॉर्डिंग 1 प्लस एक्स करेंगे तो ये आएगा 1 डॉट एक्स जो कि x के बराबर होगा। और इस x को भी आप x डॉट 1 लिख सकते हैं और इस x डॉट 1 को भी x प्लस 1 लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो हम देखेंगे कि a डॉट बी यानी a स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार a, ये कंडीशन बन गई ना आइडेंटिटी वाली। तो हम कह देंगे कि प्लस ऑपरेशन के लिए जो 1 है वह v प्लस में तत्समक है। तो ये कह सकते हैं अतः 1 बिलोंग्स टू v का
प्लस संक्रिया के लिए, या ये कह दो अतः प्लस संक्रिया के लिए तत्समक 1 बिलोंग्स टू V है। अब हम प्रतिलोम की बात करेंगे, योज्य प्रतिलोम। तो इसमें योज्य प्रतिलोम का डिस्कस करें। सी योज्य प्रतिलोम, तो योज्य प्रतिलोम के लिए अगर हम x कोई भी एलिमेंट लें b का, तब 1/x है वह भी b में होगा, यानी b के जो एलिमेंट हैं सभी रियल नंबर हैं, वो भी कैसे पॉजिटिव। तो यानी अगर x है वह रियल नंबर है, पॉजिटिव रियल नंबर, तो फिर अब पॉजिटिव रियल नंबर है ना, तो सिंपल सी बात है, अगर ये पॉजिटिव रियल नंबर है तो यहाँ जीरो के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि धन पूर्णांक है। तो धनात्मक में तो क्या पूर्णांक को 3 भागों में बांटा जाता है, या हम ये कहें रियल नंबर है उनको भी 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो धनात्मक रियल नंबर और एक क्या है ऋणात्मक रियल नंबर, यानी पॉजिटिव रियल और नेगेटिव रियल, और एक जीरो हो जाता है फिर। तो हमसे यहाँ यही कहा है कि जो V है उसमें धन वास्तविक संख्याएं हैं, तो यानी केवल और केवल धनात्मक वाली हैं। तो अगर x V का है तो फिर 1/x है वह भी V का होगा, क्योंकि रियल नंबर अगर आपने मान लीजिए पॉइंट में 1.25 रियल नंबर लिया, तो फिर ये पॉजिटिव लिया, तो इसका मतलब 1/1.25 है, जो भी है भाग देने के बाद में यह भी वास्तविक संख्या ही बनेगी ना पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव लिया है तो यह भी क्या है पॉजिटिव ही रहेगी। तो हमने वही कहा कि x अगर V का है तो 1/x है वो भी V का होगा। तब x में अगर हम 1/x को जोड़ें तो इसका मतलब हुआ इस सर्कल वाले प्लस के लिए तो क्या ये डिफाइन है, नॉर्मल डॉट हो जाता है। तो यानी x डॉट 1/x, आप समझोगे कि इसको सॉल्व करें तो ये 1 आएगा, क्योंकि x से x कैंसिल 1 आ गया। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि यह जो 1 है, यह जो 1 है वो तो प्लस ऑपरेशन के लिए क्या है, इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट था, तो इसको भी हम लिख सकते हैं x डॉट 1/x इज इक्वल टू 1 आ गया, तो इसको लिख सकते हैं 1/x को आगे करें x को बाद में करें, तो 1/x डॉट x, और इसको भी फिर आप लिख सकते हैं 1/x प्लस x, और ओवरऑल इसको आप फाइनली तो इसमें जैसा कि रिजल्ट निकला ये यहां अतः x प्लस 1/x इज इक्वल टू 1 आया, और ये 1/x प्लस x के इक्वल हुआ, तो हम ये कह सकते हैं तब x 1/x का योज्य प्रतिलोम है, तब x 1/x का योज्य प्रतिलोम है। तो यहां तक ये कंप्लीट हुआ। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें और एक बार आप इसको दोबारा से ज्वाइन करेंगे।